वंदे मातरम। आवाज आ रही है सभी को? फटाफट से लाइव आ जाएं भाई सभी, और मुझे बता दें कि आवाज प्रॉपर आ रही है। क्लास थोड़ा सा लेट लाइव हुई है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था, लाइव नहीं कर पा रहा था मैं। सुनील कुमार, अभिषेक, शिवांग, दीपक, अनुज, सुमित, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। चलिए तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। और आप सब जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्यूब एंड क्यूबॉइड का टॉपिक चल रहा था। पहले सभी लोग एक बार मुझे बता दें कि आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? चलो बहुत बढ़िया। कोई नहीं, शिवांग ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अंशिका तिवारी जी यस। चलो क्लास लाइव हो चुकी है और प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सामने क्लास चल भी रही है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी इसी को हम हिंदी में कहते हैं घन और घनाभ। इसके जो क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन हमने कल की क्लास में नहीं किए थे, लेकिन इसका जो बेसिक सा तरीका मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक क्या होता है, किस तरीके से आपको जो है समझना होता है इन चीजों को ना, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे करूं भाई सरफेस कितनी होती है इसकी, यानी कि आपकी साइड सरफेस यानी सतह जो होती है, तो सरफेस यानी सतह आपकी 6 होती है। सतह कितनी होती है? 6 होती है। अब उसके बाद देखो आपकी मैंने साइड्स बताई थी, साइड्स मतलब होता है भुजा। भुजा कितनी बताई थी दोस्त? भुजा मैंने बताई थी 12। उसके बाद मैंने कॉर्नर आपको बताए थे। तो क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, कोने? तो सर 8 होते हैं। आपने पहली क्लास की होगी तो आपको पता होगा। ओके, तो यहां पे सरफेस, साइड और कॉर्नर ये मैंने आपको बताया था। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि इन तीनों चीजों को ये है क्या। क्लास रुक गई थी ना? अभी चल के देखना, जरा बताना भाई। अभी देखो, अभी चल गई होगी क्लास। देखो यहां ध्यान दीजिए। अब उसके बाद यहां पर हमारे पास होते हैं भाई 3 चीजें, सरफेस, साइड और कॉर्नर। तो देखिए यहां पर ये क्या है, ये लाइनें हैं। लाइन मतलब ये आपकी क्या है भाई, ये जो लाइन खिंची हुई है इस तरीके से, 1 2 3 4, ये क्या चीजें हैं? इनको बोलते हैं भुजा, यानी इनको क्या बोलते हैं हम? साइड्स बोलते हैं इनको। तो एक क्यूब को बनाने के लिए, क्योंकि अब स्टार्टिंग में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? क्यूब को पढ़ रहे हैं, क्यूब। तो क्यूब को बनाने के लिए प्यारे साथियों आप समझिए कि यहां पर हमारे पास जो साइड्स हैं, 1 2 3 4, उसके बाद देखो 5 6 7 8, हमारे पास कितनी साइड हो गई? 8। अभी पूरा नहीं बना है। 8 के बाद देखो 9 10 11 12, हमारी जो साइड है वो कितनी बन गई भाई? 12, यानी कि भुजाएं हमारी 12 बन चुकी हैं। सबको दिख रही हैं? सबको भुजाएं दिख रही हैं, 12 हैं। वेरी गुड। इसके बाद आप देखिए यहां पर ध्यान से कि यहां पर आप देखेंगे कि सर साइड के साथ साथ हमारे पास कॉर्नर भी है। कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं। उसके बाद सरफेस कितनी है? तो सरफेस 7 होती है, 3 सरफेस सॉरी 6 होती है, 3 दिखाई देती है, 3 छिपी हुई रहती है। तो 1 2 3, 3 इसके पीछे होंगी, यानी कि एक इसके पीछे ये वाली, इसके साइड में ये वाली, ऊपर के नीचे ये वाली। तो 6 सरफेस होती हैं। अगर मैं इनके नाम लिख दूं तो ये आपकी 1 2 3, नीचे 4, पीछे 5, लेफ्ट में 6, ये 6 सरफेस हमारी हो गई। ठीक है, 3 दिखाई देती है, 3 छिपी हुई रहती हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रही है यहां तक? चलो फिर आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं आज कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लेने की, है ना।
आज थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का लेते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। कल ही बता दिया था ये सारी चीजें तो मैंने ना, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना आज, ये तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी, अगर जो स्टूडेंट होंगे ना जो ऑलरेडी कल नहीं आए होंगे तो इसलिए। अब देखिए, जैसे यहाँ ये एक घन बना हुआ है, एक क्यूब मैंने बना दिया। अब कुछ फॉर्मूले भी देख लेना आप, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मूले से भी बन जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला आपको क्यों नहीं यूज करना है वो मैं बता दूंगा। ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा भाई एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 4, ठीक है। एन की वैल्यू, केवल आपको एन की वैल्यू दे रखी है 4। तो अब इसको तोड़िए, कैसे तोड़ोगे आप? एन की वैल्यू अगर 4 दे रखी है तो किस तरीके से आप इसको तोड़ोगे? तो सर हमको तोड़ना आता है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कैसे? एन की वैल्यू 4 के लिए हम 4 से यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाएंगे, 2 बन गए, 3 और 4, ये हमारे 1 2 3 4 बॉक्स बन गए। कंप्लीट आपको तीनों तरफ से बनाने हैं, इधर से भी और उसके बाद में इधर से भी। और ऊपर से भी, तीनों तरफ से। ये बॉक्स बिल्कुल सही बना हुआ है नहीं? देखना जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 4 इधर से भी है, 4 इधर से भी, 4 इधर से भी है। अगर इसमें से स्मॉलर क्यूब पूछेगा, छोटे घन, तो छोटे घन के लिए हम क्या करेंगे? सर छोटे घन के लिए आपने कल बताया था n की पावर 3 कर देते हैं, बराबर n की वैल्यू कितनी है सर? 1 2 3 4, यहां भी दे रखी है और यहां से भी देख सकते हैं। तो 4 की वैल्यू, 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64 आंसर आ जाएगा। यानी हमारे इसमें 64 क्यूब होने चाहिए। कितने? 64 क्यूब होने चाहिए। तो देखिए जरा, क्या 64 क्यूब है इसके अंदर? आप देखो ऊपर वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी एक मंजिल से हमारे 16 आ रहे हैं। तो 16 दूसरी मंजिल से होंगे, 16 तीसरी मंजिल से होंगे और 16 ही हमारी चौथी मंजिल से होंगे। टोटल हमारे 64 घन हो गए। एक एक करके काउंट करोगे तो भी, n की पावर 3 कर दोगे तो भी। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद देखो, इसमें थोड़ी सी कहानी और चेंज हुई, कुछ फॉर्मूले के साथ करेंगे, डायरेक्ट तो आप निकालना सीख ही गए हैं। हमारे पास कैसे कैसे ऑप्शंस, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने बनता है जो आपसे पूछेगा ओनली वन सरफेस आर कलर्ड, यानी केवल एक सतह रंगे घन, केवल एक सतह रंगे घन। दूसरा हमसे पूछेगा केवल दो सतह रंगे घन, दो सतह रंगे घन। तीसरा हमसे पूछेगा केवल तीन सतह रंगे घन, केवल तीन सतह रंगे घन। चौथा हमसे पूछेगा रंगहीन घन। आपसे चार सतह रंगे घन नहीं पूछेगा, क्योंकि चार सतह रंगे घन होते ही नहीं। रंगहीन घन ये आपसे पूछेगा, ये आपसे पूछेगा, केवल चार प्रश्न यहां से पूछेगा आपसे, ठीक है। और कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई केवल एक सतह रंगे घन कहां से आते हैं। तो पहले ये समझो कि आते कहां से हैं। केवल एक सतह रंगे घन जो आते हैं वो आते हैं आप लोगों के सरफेस से। कहां से? साइड से। तो यहां लिखो आप सरफेस, यानी कि सतह से। इंग्लिश में आप समझ जाओगे, उधर लिखा हुआ है पूरा। और अगर मैं पूछूं आपसे केवल दो सतह रंगे घन कहां से आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भुजाओं से आते हैं जी। तो यहाँ ये भुजा से आते हैं। और अगर आपसे कहेगा केवल तीन सतह रंगे घन, तो कोने से आते हैं, कोने से, कॉर्नर, कोने से आते हैं। और फिर अगर आपसे पूछेगा कि रंगहीन घन, तो ये इनसाइड से, यानी कि अंदर से आते हैं, ठीक है। कहां से आते हैं? अंदर से, इनर साइड से, ठीक है, अंदर से आते हैं। तो अब समझिए, पहले इनके कुछ फॉर्मूले भी हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले क्या है, सारी चीजों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे कि बताओ भैया केवल एक सतह रंगे घन, इसके अंदर कितने, तो आप लोगों के कमेंट्स तुरंत आने चाहिए भाई, मुझे बताइए, मैं आप लोगों के जो है कमेंट्स देख लेता हूं।
गहरी लाल सलवी कह रहे सर आप एक हीरो हैं और आपकी रीजनिंग किसी हीरोइन से कम नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। ओके, चलो बढ़िया। सर क्लास इज रिपीटिंग। नहीं, रिपीट नहीं कर रहा मैं, रिपीट नहीं कर रहा। कल की क्लास आपने देखी होगी, उससे कुछ नया देखने को मिलेगा आपको ना। रिपीट नहीं है, आप घबराओ मत, आराम से समझो। तो देखो यहाँ पे आपने क्या समझा अभी, इसीलिए तो मैं ना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ आप लोगों को, बहुत जल्दबाजी नहीं करता। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो आपको एक एक चीज क्लियर होती है, जल्दबाजी करोगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा, है ना। इसलिए बहुत धीरे धीरे इत्मीनान के साथ, टाइम है ना हमारे पास। मैंने आपको बैच ज्वाइन किया है उससे पहले ही समझाया था कि आपका बैच 4 महीने में कंप्लीट होगा, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगा। तो आराम से देखो, कोई टेंशन है क्या। चलो, तो अब देखो यहाँ पे, अरे ये कहाँ गया हमारा। तो ये है भाई, अब यहाँ एक सतह रंगे घन हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर आते हैं एक सतह रंगे घन, कहां से, सरफेस से। 1 2 3 4, यही तो है, ये तो है भाई। भाई दोबारा देखिए, यहां आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि सर हमारे पास जो घन की संख्या आ रही है केवल एक सतह रंगे घन, वो कौन से हैं। पहले इसको कलर कर दें पूरे को ना, किसी पूरे एक रंग से रंग देते हैं इसको। मान लो इसको हमने रेड कलर से पेंट कर दिया पूरे को हमने इसको रेड कलर से कर दिया पेंट। ओए होए, ये हमने रेड कलर से पेंट कर दिया। अब देखो इसमें केवल एक सतह रंगे घन कहां से निकल रहे हैं, तो सर एक सतह रंगे घन यहां से निकल रहे हैं, ये वाले जो अंदर से हैं। अंदर से मतलब कि आपके जो सरफेस से निकल रहे हैं, सरफेस से। कहां से, सरफेस से। देखो 1 2 3 4, यानी कि एक सतह से 4 आ रहे हैं। तो देसी तरीका क्या था, देसी तरीका ये था सर कि एक सतह से 4 है, सतह की संख्या 6 होती है, तो 6 चौक 24 आंसर हो जाएगा। मैंने कल भी करा दिया था, इसमें क्या नया है। लेकिन जो नया है वो समझिए, जो नया है वो समझिए कि अगर डायरेक्ट ऐसा चित्र ना बनाए, फॉर्मूले से करें, तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है इसका n-2, फॉर्मूला क्या है, n-2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6। आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आपका आंसर निश्चित रूप से आ जाए। कैसे आएगा देखो जरा। हमें पता है कि n की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो 4 - 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करो ना, 4 में से 2 कम कर दिए 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 24, तो आंसर कितना आ गया इसको, 24 ही यहाँ पे आ गया। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करें या फिर इसका इस्तेमाल करें, आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड क्या करूंगा कि आपको इस तरीके से ही आंसर करना है, जो ऊपर वाला तरीका है, डायरेक्ट बॉक्स बना के। क्यों, क्योंकि वो आपसे ये कह देता कि भाई विपरीत दो सतहों को लाल रंग से, विपरीत दो सतहों को नीले रंग से, विपरीत दो सतहों को हरे रंग से रंग दिया गया। तब आप बताइए कि केवल एक सतह रंगे लाल रंग से रंगे घन कितने होंगे। तो फिर आप मल्टीप्लाई 6 नहीं करते। तो कुछ स्टूडेंट तो होते हैं क्या, तेज, तेज का मतलब थोड़ा सा दिमाग उनका तेजी से काम करता है, तो फॉर्मूला काम कर जाएगा, क्योंकि जब उनको दिमाग में ये रहेगा कि सर दो विपरीत सतहों को हरे रंग से रंगा गया है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से दो ही सरफेस लाल रंग से पेंट हुई है। ये जो मल्टीप्लाई 6 का किया है, ये मल्टीप्लाई 6 का ना होकर के कितने का होगा, आप 2 का होगा, तो वहां भी ये काम कर जाएगा। लेकिन फिर आपसे ये प्रश्न ये कह दे कि दो पड़ोसी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, दो पड़ोसी को नीले रंग से रंगा गया है, और दो पड़ोसी कलरलेस हैं, जिन पे कोई रंग नहीं है, रंगहीन है, तो फिर आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे। और निकाल भी सकते हो तो फिर इसके साथ साथ मैनुअली भी काउंट करने पड़ेंगे, और मैनुअली बिना चित्र के काउंट करना नामुमकिन है। अगर छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा पक्का, और अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड है तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहां पर हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि भाई अगर हमसे दो सतह रंगे घन पूछे, यानी कि टू सरफेस आर कलर्ड, केवल दो सतह रंगे घन, तो दो सतह रंगे घन आते कहां से सर, तो दो सतह रंगे घन आपसे कह रहा है भुजा से आते हैं, और भुजा कहां है, ये वाली भुजा होती है। कोई भुजा उठा लो, ये भुजा है कंप्लीट, ये भुजा है कंप्लीट, ये भी भुजा है, तो कोई भी 8 भुजाओं में से, नहीं 12 भुजा है, 12 भुजाओं में से कोई भी एक भुजा उठा लो। क्या आपको पता है 12 भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखो ये 1
2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12, ये 12 भुजाएं हैं। इनमें से जो मर्जी उठा लो आप, कोई सी भी उठा लो ना, कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ कि इसको उठा लो, ये वाली भुजा उठा लो ना, जो मन करे उसको उठाओ यार। मैंने कहा सर ये वाली भुजा उठा ली मैंने, है ना, ये भुजा उठाई। अब इस भुजा से देखो केवल 2 सतह रंगे घन कौन कौन से हैं। सर केवल इसमें से अगर 2 सतह रंगे घन देखोगे आप, तो एक तो कंप्लीट हमारा ये वाला है, जिसकी देखो यहां से यहां तक ये एक, दोनों भुजाएं एक ही रंग से रंगी हुई है या नहीं है? एक घन, जब इसको बाहर निकालोगे तो एक निकलेगा, उसके बाद एक ये हो जाएगा। तो एक भुजा से कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। क्या ये भी होगा सर? नहीं, इसकी तो 3 सतह लाल रंग से रंगी है, ठीक। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी भी 1 2 और एक इधर 3 सतह रंगी हुई है। तो एक भुजा से 2 आ रहे हैं, और भुजाएं कितनी है सर? 12। तो 12 भुजाएं हैं, एक भुजा से 2 आ रहे हैं, तो 12, एक भुजा से कितने आ रहे हैं? 2, भुजाओं की संख्या है 12, तो 12 दूने 24। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो कोई दिक्कत है भाई? आराम से हो जाएगा, सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को दोस्तों, अगर वो डायरेक्ट आपसे कराए कि फॉर्मूले से बताओ कैसे होगा, तो फॉर्मूले से होगा n-2 मल्टीप्लाई 12, n-2 मल्टीप्लाई 12। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। ये n-2 क्यों करते हैं हम पता है? क्योंकि n की वैल्यू है 1 2 3 4, और ये केवल दो सतह से मिलकर बन रहा है, मतलब 2 पॉइंट से, तो 1 और 2, इसलिए हम 2 माइनस कर देते हैं, 4 नहीं 2 माइनस करते हैं। तो n में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और 2 गुणा 12 कितने हो गए? 24। 2 गुणा 12, तो आंसर कितना आएगा? 24। तो आप ये वाला तरीका अप्लाई कर लें, या फिर डायरेक्ट आप इसको देख करके कर लें, आपके आंसर सेम आने हैं। क्या आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है भाई? शिवांग वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई भी दिक्कत आए तो हमें बताओ, पूछो हमसे, हम तुरंत आपको उसका आंसर देंगे। तो भैया आपको समझ में आ गया यहां पर कौन कौन से थे? एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, 2 सतह रंगे घन। तीसरा प्रश्न आता है केवल 3 सतह रंगे घन बताओ भाई, केवल 3 सतह रंगे घन बताओ। तो केवल 3 सतह रंगे घन तो फिक्स होते हैं, कहां से आते हैं? कॉर्नर से आते हैं। कहां से? कॉर्नर से आते हैं। और कॉर्नर तो भैया हमारे फिक्स हैं, 8 होते हैं। तो 3 सतह रंगे घन कितने होंगे? 8। लेकिन फिर बता रहा हूं, हमेशा फिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे जब कह देगा कि बताइए 2 विपरीत सतह लाल रंग से, 2 हरे रंग से, 2 नीले रंग से हैं, ठीक है, तो बताइए केवल लाल रंग से रंगे घन जिनकी 3 सतह लाल रंग से रंगी हुई है, ऐसे कितने घन है? तो फिर आंसर क्या आएगा? 0। वो एक एक चीज आपको जब तक आप चित्र बना के नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलो आगे देखो, आगे हमारे सामने है कि भैया 3 सतह रंगे घन। तो 3 सतह रंगे घन कहां दिख रहे हैं तुम्हें? ये देखो, ये रहे, बड़े आसान है सर। देखो यहां से 1 2 3 इसकी 3 सतह रंगी हुई है, कॉर्नर से निकल रहा है। 1 2 और एक इसके पीछे होगी 3, 1 2 और एक इसके पीछे होगी 3, 1 2 और एक इसके नीचे होगी 3, 1 2 और एक नीचे होगी 3, और 1 2 और एक नीचे होगी 3, और एक सबसे पीछे होगा इसके, ठीक है, एक सबसे पीछे होगा और एक ये होगा। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसके पीछे है जो दिख नहीं रहा हमको। तो टोटल हमारे पास 8 हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद रंगहीन घन जो कि अंदर से निकलते हैं। तो अंदर से जब निकालोगे तो ये ऊपर वाला बॉक्स निकल के अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, सामने वाला अलग हो जाएगा, पीछे वाला अलग हो जाएगा। तो 4 और 4 कितने निकलेंगे? इसमें से 8 निकलेंगे। लेकिन हमें नहीं पता सर 8 कैसे निकलेंगे, तो 2 तरीके मैंने बताए थे भाई। इन सबको जोड़ लो, 24 दूनी 48, 24 दूने 48, 48 49 50 51 52 53 54 55 56, यानी कि टोटल हमारे जो हैं जिन पे कोई ना कोई रंग है वो 56 है। और आप 64 में से अगर 56 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 8 4 12, 6 4 10 और 8 14, 8 हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 8 आ गया। तो यानी कहने का मतलब है सर रंगहीन घन जो होंगे वो 8 होंगे। क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, n-2 की पावर 3 फॉर्मूला होगा। तो n की पावर कितनी, वैल्यू कितनी है? 4, -2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 दूने 4 दूने 8, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या था? सबको क्लियर हुआ भाई? एक बार बताओ जल्दी से कमेंट करके।
हाँ भाई, शेरो। सर चाकू वाला बता दो, नहीं समझ आया। सुनील कल की क्लास देख लेना, आराम से समझ जाओगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया पूरा? ये पूरा समझ में आया क्या चल रहा था? सर क्लास अटक रही है, एक बार कमेंट करना, क्लास रुक रही है क्या? नहीं भाई, मेरे सामने देखो चल रही है, हो सकता है आपके इंटरनेट में इशू हो। मेरे सामने चल रही है, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है क्लास। ठीक है, तो एक बार और मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, बंद करके फिर से कर लेता हूँ चालू। अभिषेक अब बताना, अब ठीक चल रही है? अब तो नहीं रुक रही? अब ठीक होनी चाहिए मेरे दोस्त। चलो देखिए, अब नेक्स्ट पेज करिए और समझिए। मुझे आप लोग बताइए, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं कॉल उठा लूं, कि परेशान है। चलिए, अभी परफेक्ट, ओके ओके ओके। देखो, अब मैंने आपसे प्रश्न दिया कि एन की वैल्यू, यानी आप एन की वैल्यू मत निकालिए, अब की बार निकालिए छोटे घनों की संख्या, स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की जो संख्या है वो आपको 125 दे रखी है। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है केवल एक सतह रंगे घन, केवल दो सतह रंगे घन, तीन सतह रंगे घन और रंगहीन घन, ये हमसे पूछा है। इनकी संख्या बताओ, और इस पूरे को नीले रंग से पेंट कर दिया है ना? सभी सतह नीले रंग से रंगी हैं। ठीक है, सभी सतह नीले रंग से रंगी है। तो अब प्रश्न का आंसर कीजिए। पहले देते हैं इसको बिना चित्र बनाए, पहले देते हैं इसको बिना चित्र बनाए। और इस प्रश्न को चित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल चित्र बना के दिखा दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप लोग इसका आंसर करना चाहते हैं विदाउट चित्र, यानी कि बिना विदाउट फिगर, अगर आप इसका चित्र बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको? आपको करना होगा इसका कि भाई n-2 × 6, एक सतह निकालने के लिए n-2, एक सेकंड,
चलो भाई, देखिए यहां पर आपने समझा कि n-2 की पावर कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 6। इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें यहां करना होता है। दो सतह कैसे निकलते हैं, तो हम n-2 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, ठीक है। और इसको निकालने के लिए तीन सतह को फिक्स होता है। फिक्स कितना होता है सर, 8 होता है आंसर। रंगहीन के लिए क्या होता है, n-2 की पावर 3। ये रंगहीन के लिए होता है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं ना। करो सबके आंसर। चलो देखो, 8 9, चलो जो भी है फिर देखते हैं। क्या आप एक बात बताइए, अगर आपके पास छोटे घनों की संख्या दे रखी है 125, क्या आप इतने समझदार हैं, क्या मैंने आपको बता दिया है कि आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉलर क्यूब से। कैसे निकाल सकते हैं सर, इस 125 को आप क्यूब रूट के अंदर रख दीजिए। तो क्यूब रूट के अंदर रखने पर 5 पंजे 25 पंजे 125 होते हैं सर। n बराबर वैल्यू क्या आ गई, 5। तो आप कहोगे सर n बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है। अगर हमारे पास n की वैल्यू आ गई तो यहां रखो एक एक करके सबको। n की वैल्यू कितनी है सर, 5 माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6। तो देखो जरा, 3 हो गए, ये हो गए आपके, 5 में से 2 कम कर दिए 3, और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6। तो 3 तिया 9 गुणा 6, तो 9 छक्के 54। एक सतह, केवल एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी आ गई, 54। बोलो क्या बात समझ में आई। चित्र बना के भी दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद हमने दूसरा प्रश्न लिया, n की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 12। तो यहां पर 5 की वैल्यू कितनी, 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 गुणा 12, तो 12 तिया 36। तो इसका आंसर आ गया 36। अभी चित्र बना के दिखा दूंगा आपको। और भाई 8 आपके फिक्स होंगे, तीन सतह रंगे घन, केवल तीन सतह रंगे घन। उसके बाद रंगहीन घन, अब 5 माइनस 2 की पावर 3। तो 5 की वैल्यू, 5 में से 2 कम करेंगे तो 3, 3 की क्यूब करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27। तो आंसर कितना होगा इसका, 27। अब इसको फिगर के माध्यम से समझ लो, लास्ट ऐसा क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, उसके बाद मैं चेंज करूंगा, देखना। 1 2 3 4 5, ठीक है। चित्र बना के देखेंगे। देखो अब इसमें स्मॉलर क्यूब अगर आपको देखने हैं, यानी छोटे घनों की संख्या, क्या 125 है, अब भी रुक रही है क्या क्लास।
मैं एक बार स्पीड टेस्ट कर लूं, फिर कॉल करता हूं इनको, टेक्निकल टीम वालों को। एक सेकंड। चलो भाई, नाउ फाइन। अभी देखना, अभी ठीक चल गई होगी यार, समझिए। तो यहां पे हमने इनको काउंट करना है सबको। तो देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 तिरपन, 5 24, 5 पंजे 25। यानी कि भाई एक ऊपर वाली साइड से 25 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, 25 पंजे 125। यानी टोटल स्मॉलर क्यूब कितने, 125 हैं इसके अंदर। और 125 ही तो बनाने थे हमें। एन की वैल्यू देखो, 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू होती है जितने भी यहाँ पे सतह होती हैं एक साइड से। ठीक है, ये आपकी हो गई यहाँ से। उसके बाद इनको आप काउंट करना है केवल एक सतह रंगे घन। तो एक सतह रंगे घन कहाँ से आते हैं भाई, सरफेस से, यानी कि सतह से। एक सतह से आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और टोटल हमारे पास आप जानते हैं कितनी सतह होती है, 9 × 12, 9 × 6, 9 × 6 = 54। तो ऐसे भी आपका आंसर आ गया सर, 9 आ रहे एक तरफ से, 6 हमारी सतह है, 9 × 6 = 54। उसके बाद हमारा दो सतह रंगे घन कहां से आते हैं, भुजा से। तो देखो 1 2 3 कितने आ रहे हैं एक तरफ से, 3। और टोटल हमारी भुजाएं कितनी होती हैं, 12। तो 12 3 36। तो यहाँ पे ये भी आ गया आंसर 36। उसके बाद तीन सतह रंगे घन तो भैया फिक्स ही होंगे, 8 ही होंगे, क्योंकि हर साइड से, हर कॉर्नर से आ रहे हैं, 8 कोने 8 से आ रहे हैं। फिर आपके सामने रंगहीन है। रंगहीन का फॉर्मूला भी पता है और अंदर से भी निकाल सकते हैं आप। इन तीनों से निकलेंगे, 1 2 3। तो आप देखेंगे 3 मंजिल ऐसे है, 3 मंजिल ऐसे है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, केवल ये अंदर का बचेगा। तो 3 3 9 3 27 आपके अंदर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आपको देख के भी बता सकते हैं, या फिर इनको जोड़ो 54 36 और 8 को, और 125 में से माइनस कर दो तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अभी वीडियो सही चल रही है, और बताना, मैंने कॉल करा दी है, कुछ इशू था, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो गया हो। हालांकि ऐसा कभी कभी तो पॉसिबल है कि स्पीड कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जिस स्पीड से मैं आपको ना पढ़ा रहा हूँ, ये स्पीड होती है 100 Mbps की, 100 Mbps, 100 MB/s की स्पीड होती है। और मतलब प्रॉपर स्पीड है। केवल हमें लाइव होने के लिए 30 Mbps की जरूरत होती है, और आपके यहाँ पे अभी जो क्लास चल रही है वो 100 Mbps पे चल रही है, तो रुकने का तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि जो तरंगे हैं वो इधर से उधर जो जा रही हैं, तो कई लोग हैं बराबर, सर वीडियो से बाहर निकलते हैं तो क्लास पीछे हो जाती है क्या? नहीं, क्लास 10 सेकंड पीछे चलती है आपकी, 10 से 12 सेकंड। यानी मैं जो लाइव आपको बोल रहा हूं, आपके पास तक जाते में उसको 12 से 15 सेकंड लगती हैं, इतना समय लगता है। क्यों? क्योंकि क्लास डायरेक्ट हमारी यहाँ से लाइव हो रही है, लाइव होकर के सर्वर पे जा रही है, और सर्वर से आपको दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें इतना समय तो लगता ही है भाई। ठीक है, और हर एक एप्लीकेशन में, यूट्यूब में भी हालांकि इतना ही समय लगता है। यूट्यूब में भी 12 से 15 सेकंड का समय लगता है आपको लाइव दिखाने में। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न और करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का। वहां देखना ये फॉर्मूले आपके काम नहीं करेंगे, वहां आपको थोड़े थोड़े बदलने पड़ेंगे। बदलने कैसे पड़ेंगे समझना जरा। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, एक घन की दो विपरीत सतह लाल रंग से दो विपरीत सतह नीले रंग से, और दो विपरीत सतह
हरे रंग से रंगी। और उसे 125 छोटे छोटे घनों में काट दिया। पहला प्रश्न, केवल एक सतह रंगे घन। दूसरा, केवल एक सतह लाल रंग से रंगे घन। केवल दो सतह नीले रंग से रंगे घन। चौथा, केवल 3 सतह रंगे घन। पांचवा, केवल 3 सतह लाल रंग से रंगे घन। छठा क्वेश्चन है रंगहीन घन। इन प्रश्नों के आंसर फटाफट कीजिए। देखो, पहले बनाते हैं सबसे पहले चित्र। देखो भाई, चित्र बनाया हमने, तो ये बन गया भैया चित्र। ठीक है, ये देखो। अब इसको कंप्लीट करते तो 5 अगर n की वैल्यू रखनी तो 4 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। 1 2 1 2 3 4, इनको कंप्लीट करना पड़ेगा ऊपर तक। और उसके बाद 4 इधर से, 1 2 3 4 कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद इधर से भी 4, इधर से भी 4 कंप्लीट करना पड़ेगा मतलब। अब इनको गिन लो आप, इसमें 125 छोटे घन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात कुछ और है। बात कुछ और क्या है, आपसे बोल रहा है कि एक घन के दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, यानी अगर भाई इस सतह को लाल रंग से रंगेगा, इस वाली को पूरी को लाल रंग से रंगेगा, तो इसके जो विपरीत में है सतह है उसको भी लाल रंग से ही रंगेगा। यानी इसके विपरीत कौन सी होगी, ये। तो ये, अरे, यानी ये सतह भी आपकी क्या होगी, लाल कलर से पेंट होगी। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है कि भाई दो विपरीत सतहों को नीले रंग से रंग दिया। विपरीत कौन सी है, इसको मान लो, ये वाली या इसे, इसको पीछे वाली मान लो। तो मैं कह रहा हूं नीली भाई ये है, एक नीली ये है और एक नीली इसके पीछे है। ये सतह क्या है, नीले रंग से पेंटेड है। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं केवल इसलिए कि आप समझ सकें, वरना तो जल्दी भी कर सकता हूं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है अभिषेक भैया, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास देखना, समझ में आएगा। फिर कह रहा है दो विपरीत सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। तो एक तो ये वाली सतह हरे रंग से है, एक इसके पीछे जो सतह है वो भी हरे रंग से है। अभिषेक जो बसेरे हैं वो इसमें काली खेल गए भाई इस टॉपिक में।
बाकी ये सभी टॉपिकों में बड़े आगे रहते हैं, तेज रहते हैं और तुरंत आंसर करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे देते हैं, मतलब लिखने के साथ ही जैसे लिखा क्वेश्चन उसका आंसर तुरंत। लेकिन ये इनके समझ से बाहर रहा चैप्टर, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी पुलिस में, है ना, एसएससी जीडी में, इनमें बड़ा वेटेज है इसका। हालांकि आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझो। किस किस को समझ में नहीं आ रहा भाई, कमेंट करना। आज स्टूडेंट लाइव बहुत कम है, कितने 60 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, क्यों है इतने कम? देखो, क्योंकि ये चैप्टर तो मर्ज चल रहा है, यूपी पुलिस वाले बैच में भी चल रहा है, रीजनिंग वाले बैच में भी चल रहा है। तो देखो भाई, यहां कह रहा है आपसे पहला क्वेश्चन, केवल एक सतह रंगे घन, तो आपका आंसर होगा केवल एक सतह रंगे घन की बात करेगा भाई, तो केवल एक सतह रंगे घन में दोस्त एक चीज बताओ कि ये थोड़ी कह रहा है कि केवल एक सतह रंगे घन लाल या नीले या पीले, नहीं, बोल रहा है कि केवल एक सतह रंगे घन बताओ, केवल एक सतह रंगे घन। अब वो तो नीले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, रंगे हुए हों, बस ये कह रहा है। तो क्या 6 की 6 सतह से नहीं निकलेंगे एक सतह रंगे घन? बिल्कुल निकलेंगे सर। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर एक सतह से 9 आ रहे हैं, और एक सतह रंगे घन जो होंगे वो कितने सतह से आएंगे? 6 की 6 सतह से, तो 9 6 के 54, तो आपका आंसर पहले का प्रश्न का आंसर होगा 54। चलो बहुत बढ़िया। तो जिन स्टूडेंट का आंसर 54 है, शिवांग कह रहे हैं कि सर आई एम इन द 6th क्लास सर, सैनिक फॉर सैनिक स्कूल। भाई बहुत बढ़िया, अगर आप 6th क्लास से ही रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रीजनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि आप अच्छे से पहले मेहनत करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसके बाद इसको एक्स्ट्रा टाइम में पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन तक आप अच्छे से पढ़िए, 12th तक तो पढ़िए ही पढ़िए अच्छे से, उसके बाद हो सके तो ग्रेजुएशन के बाद कदम रखिएगा कंपटीशन की दुनिया में, ठीक है। और इंटर तो यानी कम से कम 12th तो कर ही लो। फिर कह रहा है केवल एक सतह लाल रंग से रंगे घन। देखो अब, जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है वो कौन कौन से हैं, देखो ध्यान दो। केवल एक सतह लाल रंग से रंगे घनों की संख्या देखो यहाँ पे, केवल लाल रंग दो सतहों पे है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो एक सतह से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं एक सतह से, 9 इधर से तो 9 ही नीचे से होंगे, तो 9 गुणा 2, 9 गुणा 2, तो कितने हो जाएंगे? 18 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो दूसरे का प्रश्न का समझ में आ गया? वेरी गुड। तीसरा कह रहा है आपसे केवल दो सतह नीले रंग से रंगे घन। तो भाई एक बात बताओ, ऐसा कौन सा घन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऐसा कौन सा घन तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसकी दो सतह नीले रंग से रंगी हुई हो? कोई भी सतह नहीं है नीले रंग से। आप कहोगे सर ये ना, नीले से कहां, ये नीला है ये हरा है, ये नीला है ये हरा है, ऊपर को उठाओगे कॉर्नर को, नीला हरा और लाल है। यहां पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी दो सतह नीली हो, दो सतह लाल हो, दो हरी हो, कोई भी नहीं है। तो यहां पर कितना आंसर होगा इसका? 0। क्या होगा भाई? 0। समझ में आ रही है बात? क्या होगा आंसर? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। चलो, उसके बाद कह रहा है केवल 3 सतह रंगे घन। अब केवल 3 सतह रंगे घन पूछ रहा है तुमसे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा है कॉर्नर जिस पे रंग ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी पे रंग है। देखो इसकी भी तीनों सतह रंगीन है, इसकी भी तीनों, यानी टोटल फिक्स होते हैं। कितने होते हैं सर? 8 होते हैं, फिक्स है। लेकिन अगले प्रश्न में आंसर चेंज कर दिया, केवल 3 सतह लाल रंग से रंगे घन बताओ। केवल 3 सतह लाल रंग से रंगे घन, केवल 3 सतह लाल रंग से रंगे घन, केवल 3 सतह लाल रंग से रंगे घन। अब लाल रंग या तो ऊपर है या नीचे है, किसी भी सतह, कोई सतह ऐसी नहीं जिसकी तीनों सतह लाल हो, नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। क्या आएगा? 0। कह रहा है रंगहीन घन, रंगहीन जरूर निकलेंगे जब अंदर इनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो रंगहीन के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है भाई? रंगहीन के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? n-2 तो आंसर क्या होगा? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? n की वैल्यू कितनी है सर? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? तो n की वैल्यू आ गई n बराबर 5, ठीक है। तो 5 - 2 तो यानी ये हो जाएगा 3 तो 27 आपके कलरलेस होंगे, रंगहीन होंगे। कितने होंगे? 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। बोलो आपको समझ आ गया नहीं आ गया? बताइए, समझ आ गया भाई?
अभिषेक क्या कह रहे हो सर, आप जिस तरह से पढ़ाते हैं किसी समझ में नहीं आएगा। अब ये समझ नहीं आया, ये क्या कह रहे हो तुम, किसी की समझ में नहीं आएगा या किसी की भी समझ में आ जाएगा? बात समझ नहीं पाया मैं। चलो अभिषेक वेरी गुड, करिए भाई, आ गई बात समझ में। तो इसको आप लोग देख लेना आराम से, इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, सेम जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसकी पीडीएफ, क्योंकि इसको बनाने में चित्र वित्र को थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसके मैं चित्र के पीडीएफ दे दूंगा, आपकी क्लास की साइड में ऑप्शन आता है वहीं पीडीएफ डाल दूंगा इसके, ठीक है। चलो अब एक प्रश्न अपने घर के लिए आप लिख लो, मतलब अपने घर के लिए मतलब कि आप इसे घर पे आराम से करना प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न सेम यही है, पूरा यही है आपका प्रश्न, लेकिन यहाँ पे n की जो वैल्यू है यानी छोटे घनों की संख्या वो 216 है। अब आप इसका आंसर करके लाइएगा, घर से करिएगा, जो भी समझना है वो पूछिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आंसर करना है आपको वैसे करना है कि भाई एक घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो विपरीत सतहों को नीले रंग से, दो विपरीत सतहों को हरे रंग से रंगी गई है और उसे 216 छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है। केवल एक सतह रंगे घन, केवल एक सतह लाल रंग से रंगे घन, केवल दो सतह नीले रंग से रंगे घन, केवल तीन सतह रंगे घन, केवल तीन सतह लाल रंग से रंगे घन, रंगहीन घन। कल आपका क्यूब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्यूबॉइड स्टार्ट हो जाएगा। इसके एक प्रश्न और बचा हुआ है, वो हम कर लेंगे तो हमारा क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। कल ही हमारा नया चैप्टर क्यूबॉइड भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्यूबॉइड। तो आई होप कि आप सबको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, शुक्रिया सबका। इसकी पीडीएफ को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं कि आपको मिल जाए, ठीक है। अच्छा इसकी पीडीएफ ना आप एप्लीकेशन में डालने में बड़ा टाइम लगता है। कंपटीशन गुरु नाम से टेलीग्राम है ना, कंपटीशन गुरु विदाउट स्पेस लिखना, कंपटीशन गुरु ऐप, कंपटीशन गुरु जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ ले लेना। अभी डाल देता हूँ मैं तुरंत ही, क्लास चलते चलते डाल देता हूँ, क्योंकि ऐप में बड़ा प्रोसेस होता है इसकी पीडीएफ डालने के लिए, टेक्निकल टीम से बोलना पड़ेगा, वो अपलोड करेगी। सर आप मेरे फेवरेट टीचर हैं, काश सर आप मैथ भी पढ़ाते तो अच्छा होता। नहीं मैथ मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैथ में यार, है ना। जितना इंटरेस्ट मेरा रीजनिंग में है उतना मेरा किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। हालांकि जीएस में भी है लेकिन इतना नहीं है। जीएस में केवल दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे बहुत बहुत फेवरेट हैं, जियोग्राफी सबसे ज्यादा, तो हिस्ट्री है, फिर जियोग्राफी है और पॉलिटी है, तीनों सब्जेक्ट मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलो देखो अब मैं टेलीग्राम पे से डाल रहा हूँ, आराम से देखना, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप अभी तुरंत ही ले लेना इसको। तो इसका नाम है क्यूब क्लास 2 पीडीएफ। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ इसको।